जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है झारखंड से रिलेटेड एक विशेष टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों इसमें एक नहीं, एक दो तीन टॉपिक भी कंप्लीट हो सकता है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ही इस जो है सो मैराथन क्लास को हम लोग आपके पास लाए हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें जो है आपका झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आपके इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी जो है सो जो सभ्यता एवं संस्कृति की एक झारखंड जीके में जो कंटेंट है उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, इससे आपको जो है बहुत सारा जो है सो लाभ मिलेगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप तक अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सो प्रोवाइड करा पाएँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस जो है टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस फ्री वीडियो का लाभ ले पाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट का थ्योरी क्लास, यानी कि प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसी का जो है सो थ्योरी क्लास ये है। दोस्तों देखिए क्या है, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। देखिए उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो है झारखंड की जनजातियाँ। तो इससे रिलेटेड जो है क्या क्या है पढ़ते हैं। देखिए क्या है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातीय समूह 32 है। कितने हैं? 32 है। झारखंड में 24 जनजातियाँ प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है। कितनी? 24 जनजातियाँ प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियाँ जिसमें कि बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, विरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की हैं। कौन सी प्रजाति की? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की हैं। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। कितनी है? क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है 86,45,042 है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी 26.2% है। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इतने सारे फैक्ट्स हैं और इतने इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, और तभी जो है इन सभी को जो है सो आपके समक्ष लाने की कोशिश किए हैं। आशा करेंगे कि आप इनको जो है सो आप अगर पढ़े होंगे तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ताकि आपका चाह के भी आपको नेगेटिव ना हो आपके एग्ज़ाम में, और आप जो है सो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और सिलेक्शन आपका हो जाए। देखिए झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में 92.86% आबादी गाँवों में निवास करती है। कितनी? 92.86%। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 7.14% 7.14 ऐसे पढ़ते हैं प्रतिशत शहरों में निवास करता है। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया है। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा और द्रविडियन समूहों में बांटा गया है। आगे ये पढ़ते हैं। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। कौन सी समूह की? ऑस्ट्रिक समूह की अधिकांश जनजातीय भाषाएं हैं। आगे है, आइए पढ़ते हैं। आगे है, द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत कुड़ुक और मालतो भाषाएं आती है।
देखिए आप जब सेट बना रहे होंगे दोस्तों तो भाषाओं से रिलेटेड आपको जो है सो क्वेश्चन मिल रहा होगा, जनजातीय से रिलेटेड मिला होगा दोस्तों, और आपको मिला होगा इन सभी से क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस में मिला होगा। देखिए नेक्स्ट है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। ठीक है, आदिवासी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने आदिम जाति कहा है। ठीक है, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति का नाम प्रयोग किया है। आगे ये पढ़ते हैं, आगे है, झारखंड के खूंटी जिले में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी है। तो झारखंड के जैसे खूंटी जिले में आबादी के हिसाब से जो है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जो है जनजातीय आबादी है। वहीं आगे आइए पढ़ते हैं, आगे है कि जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सबसे कम आबादी वाला जिला कोडरमा है। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं, झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है दोस्तों। कौन सा? रांची है। नेक्स्ट है, झारखंड का न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अनुक्रम है संथाल, उरांव, मुंडा तथा हो। तो इस तरह से अनुक्रम है दोस्तों। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे है, झारखंड की जनजातियों के मध्य पितृसत्तात्मक सामाजिक सत्ता है। कौन सा? पितृसत्तात्मक सामाजिक सत्ता है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। आप चाहे तो आप अपना सेट प्रैक्टिस उठा के देख लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया युवागृह है। कौन सी? धुमकुड़िया युवागृह है। नेक्स्ट, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है। इससे भी क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिला होगा। नेक्स्ट, भाषा की दृष्टि से मुंडा, हो तथा भूमि जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं। कौन से? कोलेरियन समूह में आते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य गोत्र बहिर्विवाही विवाह की व्यवस्था है। ठीक है, ये पूछा गया है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य जो है गोत्र बहिर्विवाही विवाह की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं, आगे है, झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों की सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। कौन सी व्यवस्था? गोत्र व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट है, झारखंड की पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। क्या है? गोत्र जो है सो नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड की पहाड़िया जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की आदिम जनजातियों का सही अनुक्रम है सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरवा पहाड़िया। आइए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। क्या है कि झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है। कौन सी? संथाली है। झारखंड की जनजातियाँ पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य है समान गोत्र में विवाह नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला तथा लोहरदगा जिलों के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्या है, संविधान में अनुसूचित जनजाति को 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। देखिए, अनुसूचित जनजाति को 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है संविधान में। तो ये पूछा जा चुका है और आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है दोस्तों, एक बार रिपीट करके जाइएगा। अब दोस्तों एक और टॉपिक है जो कि झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को
दबा दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप तक अच्छे कंटेंट अच्छे वीडियो के साथ प्रोवाइड करा पाएँ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण। तो देख सकते हैं एक तरफ वर्गीकरण दिया है, एक तरफ जनजातियां दिया है। तो पहला जो जनजातियां आता है वो है आदिम जनजातियां, और इसमें आदिम टाइप में आती है और इसमें जनजातियां हैं असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। तो ये सभी जो है सो जनजातियां दोस्तों जो कि असुर जनजातियों में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों अपने को सदान मानने वाली जनजातियाँ। ये कौन सी जनजातियाँ हैं? बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोड़ाइत, करमाली, लोहरा। तो ये जनजातियाँ दोस्तों अपने को सदान मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ। तो अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियों में कौन कौन से हैं? तो महली और किसान जो है अपने को उच्च जो है हिंदू मानने वाली जनजातियां हैं। और इसी में जो है बथुड़ी, बेदिया, बिछिया, चेरो और खेरवार भी आते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कुछ और जो है सो टाइप है जिसमें कि है स्थानांतरण कृषि करने वाली, हंटर और खाद्य संग्राहक, सरल कारीगर, अस्थाई कृषक। इन सभी में कौन कौन सा आता है? देखिए सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया जो है स्थानांतरित कृषि करने वाली में आते हैं। बिरहोर, कोरवा, हील खड़िया, महली, लोहरा, करमाली, चीक बड़ाइक, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खरवार, किसान, खड़िया, चेरो। ये सभी दोस्तों स्थानांतरित कृषि करने वाली, हंटर और खाद्य संग्राहक, सरल कारीगर और अस्थाई कृषक होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जनजातियों का वर्गीकरण। अब हम लोग विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अब तक अच्छे कंटेंट अच्छे वीडियो के साथ प्रोवाइड करा पाएंगे। देखिए तो इसमें है एक तरफ भाषा बोली दिया है, एक तरफ जनजाति और भाषा समूह दिया है। देखिए संथाली की बात करते हैं अगर, तो ये संथाली भाषा जो है वो संथाल जनजाति बोलते हैं और ये जो है ऑस्ट्रिक भाषा समूह के आते हैं। कुड़ुक की बात करते हैं तो ये उरांव जनजातियों के लिए बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, और ये द्रविड़ समूह में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मालतो जो है माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजातियों के द्वारा बोला जाता है और ये द्रविड़ भाषा समूह में आते हैं। वहीं खड़िया जो भाषा है वो खड़िया जनजाति द्वारा बोला जाता है और ये जो है मुंडारी यानी कि ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। अब आइए कुछ और जो है सो भाषाओं को पढ़ते हैं। हो भाषा जो है हो जनजाति द्वारा जो है सो बोला जाता है और ये मुंडारी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं कोरा भाषा की बात करते हैं तो कोरा भाषा जो है ये भी आपके कोरा जनजातियों द्वारा बोला जाता है और ये मुंडारी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं मुंडारी की बात करते हैं तो मुंडा, किसान और भूमिज जो है ये जनजातियाँ जो होती हैं वो मुंडारी भाषा को बोलते हैं और ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। फिर असुरी की बात करते हैं तो असुर जनजाति जो है असुरी भाषा बोलते हैं और ये जो है ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं बिरहोरी की बात करते हैं तो बिरहोर जनजाति इन भाषा का प्रयोग करते हैं और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। खेरवारी जो है खरवार जनजाति द्वारा बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं सदानी की बात करते हैं तो लोहरा, चेरो, बिंझिया और गोड़ाइत जो है ये सभी जनजाति सदानी भाषा बोलते हैं और ये जो है ऑस्ट्रिक समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं नागपुरी की बात करते हैं तो चीक बड़ाइक जो हैं ये आपके नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है।
आइए कुछ और जो है पढ़ लेते हैं। कोंधी की बात करते हैं तो खोंड जनजातियों द्वारा ये बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक समूह के अंतर्गत आते हैं। खोट्ठा की बात करते हैं तो करमाली जनजाति द्वारा खोट्ठा बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। गोंडी की बात करते हैं तो गोंड जनजातियों द्वारा बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। और जो है कवराती या फिर सादरी की बात करते हैं तो कवर जनजाति द्वारा बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं कोल जो है भाषा की बात करते हैं, कोल भाषा, तो ये कोल जनजातियों द्वारा बोला जाता है और ये भी ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि किन जनजातियों द्वारा किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है और वो किस समूह से आते हैं। अब हम लोग एक और देखेंगे टॉपिक, जो कि है विभिन्न जनजातियों में युवागृह के नाम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर इसमें से भी मिलेगा। देखिए, युवागृह का नाम एक साइड दिया है और जनजातियों जो है सो दूसरे साइड दिया है। देखिए, घोटुल या गोटुल की बात करते हैं तो ये संथाल जनजातियों द्वारा जो है युवागृह का नाम होता है। उसके बाद आपका धूमकड़िया की बात करते हैं तो धूमकड़िया जो है युवागृह है, जिसको कि जो उराव जनजाति लोग जो है के लिए है, उपयोग में ला जाते हैं। गेती ओड़ा की बात करते हैं तो मुंडा के लिए है। वहीं कोड़वा की बात करते हैं तो सोरिया पहाड़िया के लिए है। गेती ओड़ा या फिर टंडा की बात करते हैं तो बिरहोर लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि जनजातियों के प्रमुख देवता से रिलेटेड आपको जो है फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनजातियों के प्रमुख देवता। आइए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं एक बार। क्या है, एक तरफ जनजाति दिया है तो दूसरी तरफ देवता दिया है। देखिए, संथाल जनजाति की बात करते हैं तो इनके प्रमुख जो देवता हैं उसको सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। मरांग बुरु भी बोला जाता है, दूसरे प्रमुख देवता हैं। और जाहिर एरा जो है ग्राम देवता को बोला जाता है संथालों के द्वारा। वहीं उरांव जो है जनजाति है, उनके द्वारा प्रमुख देवता को धर्मेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो प्रमुख देवता को धर्मेश बोला जाता है। और वहीं ठाकुर देव जो है ग्राम देवता को बोला जाता है। मारंग बुरु की बात करते हैं तो पहाड़ देवता को मारंग बुरु बोला जाता है उरांव में। और डिहवार जो है यानी कि सीमांत देवता को डिहवार बोला जाता है। पूर्व जातमा को कुल देवता बोला जाता है। और वहीं जो है, आइए अगर हम लोग मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो मुंडा जनजाति में आपका सिंह बोंगा प्रमुख देवता को बोला जाता है और हाथू बोंगा बोला जाता है ग्राम देवता को। बुरु बोंगा की बात करते हैं तो पहाड़ देवता को बुरु बोंगा। और इकीर बोंगा की बात करते हैं तो जल देवता को इकीर बोंगा बोलते हैं। ओड़ा बोंगा बोलते हैं कुल देवता को। और देसावली बोलते हैं गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली बोला जाता है। अब आइए हम लोग हो जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हो जनजातियों की बात करते हैं तो सिंह बोंगा जो है सब प्रमुख देवता को बोलते हैं। और पाहुई बोंगा जो बोलते हैं वो ग्राम देवता को पाहुई देवता बोला जाता है हो में। और ओटी बोड़म बोलते हैं पृथ्वी देवता को। और मारांग बुरु बोला जाता है, वो पहाड़ देवता को मारांग बुरु बोला जाता है। फिर नागे बोंगा बोला जाता है नाग देवता को। वहीं आइए दोस्तों खड़िया जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो खड़िया जनजाति जो है अपने बेड़ो जो बोलते हैं वो सूर्य देवता को बेड़ो बोलते हैं। पाटदुबा बोलते हैं पहाड़ देवता को। और बोराम जो है वन देवता को बोलते हैं। वहीं गुमी बोलते हैं सरना देवी को। और खोंड बोलते हैं खोंड बेलापुन जो है सूर्य देवता को बोला जाता है। गोंड ठाकुर देव सूर्य देवता को बोला जाता है। और ठाकुर देवी बोलते हैं धरती देवी को। वहीं हम लोग सोरिया पहाड़ियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेहू गोसाई प्रमुख देवता को बोला जाता है, जबकि विल्प गोसाई जो है चांद देवता को बोला जाता है। वहीं सोरिया पहाड़िया द्वारा बेरू गोसाई जो है सूर्य देवता को बोला जाता है, जबकि जरमात्रे गोसाई जो है जन्म देव को बोला जाता है। पो गोसाई की बात करते हैं तो राजमार्ग के देवता को पो गोसाई बोलते हैं। अब माल पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये लोग धरती गोरासई और गोसाई बोलते हैं देवता को। दोस्तों, विभिन्न जनजातियों के धार्मिक पुजारी के नाम से भी
आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज इस विशेष जो है थ्योरी क्लास का आप आनंद लीजिए, एक एक बार नहीं 5 बार पढ़िए। आपको जनजाति से रिलेटेड हर एक टॉपिक के जो है थ्योरी मिल जाएंगे इसी वीडियो में। देखिए, धार्मिक विशेषज्ञ है एक तरफ और जनजातियाँ दूसरे तरफ है। देखिए, नायके की बात करते हैं तो ये संथाल जनजातियों द्वारा बोला जाता है उनके धार्मिक विशेषज्ञ को। पाहन की बात बोलते हैं तो मुंडा और उरांव में जो है धार्मिक विशेषज्ञ पाहन बोला जाता है। वहीं खिरवार जो वेगा जो है वो खिरवार जनजाति, खड़िया जनजाति, असुर, बिंझिया और किसान के द्वारा बोला जाता है बेगा। और देवरी की बात करते हैं तो परहिया, सबर और बथुरी जनजाति अपने प्रमुख देवता को देवरी बोलते हैं। वहीं देहुरी की बात करते हैं तो ये माल पहाड़िया जो जनजाति है वो अपने धार्मिक विशेषज्ञ को देहुरी बोलते हैं। वहीं आइए एक और जो है सो जानते कुछ, तो बिरहोर लोग जो है बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं वो नाये बोलते हैं अपने प्रमुख जो है सो धार्मिक विशेषज्ञ को। और लाया जो है भूमि जनजातियों द्वारा लाया बोला जाता है। वहीं गोसाई की बात करते हैं तो चेरो जनजातियों द्वारा धार्मिक विशेषज्ञ को गोसाई बोला जाता है। वहीं हो जनजातियों द्वारा धार्मिक गोसाई को देवोनवा बोला जाता है। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि आप अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा पाएंगे, दे पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब सेट प्रैक्टिस बना रहे होंगे तो नृत्य एवं विशेषताओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। देखिए, छऊ नृत्य की बात करते हैं तो छऊ नृत्य जो है सरायकेला खरसावां का मुखौटा आधारित जो है ओजपूर्ण नृत्य शैली है। वहीं पैका की बात करते हैं तो ये सैनिक पोशाक के साथ किया जाने वाला नृत्य है। आपने अक्सर सेट प्रैक्टिस में इन सभी जो है पॉइंट्स से क्वेश्चन देखे होंगे। वहीं जदुर की बात करते हैं तो सामूहिक नृत्य शैली है दोस्तों जदुर। और कर्मा की बात करते हैं तो कर्मा जो है आपका त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, कर्मा नृत्य। वहीं दोस्तों जतरा की बात करते हैं तो जतरा जो है आपका सामूहिक नृत्य शैली है। और नटवा की बात करते हैं तो पुरुष प्रधान नृत्य शैली जो है सो नटवा है। वहीं पवड़िया की बात करते हैं तो जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो है पवड़िया कहा जाता है। और मगह की बात करते हैं तो हो जनजातियों में प्रचलित नृत्य है मगह। ठीक है, इस तरीके से हमने जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हमने पॉइंट को जो कि जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखा है, पढ़ा है। आशा करेंगे कि इनमें से आपको जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आइए एक और हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्या है कि लोक संगीत व उसके गाए जाने के अवसर को बोला जा रहा है। देखिए, लोकगीत एक तरफ दिया है, अवसर दिया है। डोमकच की बात करते हैं तो ये डोमकच जो है दोस्तों विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? डोमकच। वहीं झूमर की बात करते हैं तो झूमर जो है तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय के अवसर पर गाया जाता है। वहीं झंझायन की बात करते हैं, आपने सेट प्रैक्टिस में बार बार देखा होगा झंझायन, डोमकच, झूमर ये सब के बारे में पूछा गया है। तो झंझायन की बात करते हैं तो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है झंझायन गीत। वहीं दोस्तों डरधरा की बात करते हैं तो डरधरा जो है वो आपका वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। वहीं प्रातकली की बात करते हैं तो इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। और अधरतिया की बात करते हैं तो इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। जैसा कि आपको इन दोनों में जो है देखने पढ़ने से ही पता चल रहा है। प्रातकली, प्रात मतलब होता है भोर का समय यानी कि सुबह का समय, तो प्रातः काल में किया जाता है। और अधरतिया मतलब होता है मध्य रात्रि। तो इस तरह से हम लोग जो है इन सभी को याद रख सकते हैं। और कुछ लोकगीत भी है दोस्तों, जिसमें कि एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ लोकगीत दिया है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। संथालों के द्वारा जो लोकगीत है दोस्तों उसको दौड़ कहा जाता है, विवाह संबंधी गीत है। और वीर सेरेन जो है जंगल के गीत है। और ये सोहराय भी जंगल का गीत है दोस्तों। अब मुंडा जनजातियों के द्वारा जादुर बोला जाता है सरहुल पर्व से संबंधित गीत को। और अंधी बोला जाता है विवाह संबंधित गीत को अंधी बोलते हैं मुंडा जनजाति में। और जापी की बात करते हैं तो शिकार संबंधी गीत है। और कर्मा जो है ये भी मुंडा जनजातियों द्वारा
जो है गीत गाया जाता है। अब हो जनजातियों के बारे में जानते हैं तो वाह जो है वसंत गीत है, और हैरो की बात करते तो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। नोमनामा की बात करते तो नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत को नोमनामा हो जनजाति के लोग कहते हैं। वहीं उरांव की बात करते हैं तो सरहुल वसंत गीत है, जतरा, धुरिया और कर्मा भी इन सभी का गीत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो है सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस जो है सो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जनजातियों से रिलेटेड। तब तक जो है सो आप प्रिपरेशन करते रहिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आप तक अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा पाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इन फ्री वीडियो का लाभ ले पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।